सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है सम्मिश्र संख्याएं? सम्मिश्र से ही हमें पता चल रहा है कि सम्मिश्र मतलब कुछ मिक्स हो रही हैं संख्याएं, कुछ मिक्स हो रही हैं क्या संख्याएं। कौन कौन सी? वास्तविक और काल्पनिक। कौन कौन सी? वास्तविक और काल्पनिक, यानी कि रियल और इमेजिनरी। ठीक है, तो ये वास्तविक और काल्पनिक का जो योगफल है वही आपका सम्मिश्र संख्या है, वही आपका सम्मिश्र संख्या है। जैसे कि अगर हम बात करें x प्लस आई वाई, और ये आप इसको z लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? z। तो z बराबर x प्लस आई वाई। x जो है आपका रियल नंबर है, y जो है आपका इमेजिनरी नंबर है, यानी कि इनका जो कॉम्बिनेशन है x प्लस आई वाई, यही आपका एक सम्मिश्र संख्या कहलाती है। जैसे कहीं पे दिया हुआ हो कि 2 प्लस 3i, ठीक है, और इसको ऐड करना हो 4 प्लस 2i के साथ, तो हम ये रियल नंबर में जोड़ देंगे 2 और 4 6, इमेजिनरी नंबर में जोड़ देंगे 3 2 5 5। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या निकल के आ गई। तो इसका जो मेन इसका रूप होता है, वास्तविक रूप इसका जो होता है a प्लस आई वी। एक बात और याद रखना, ये आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 होती है, और इसमें हम बारी बारी से निकालते चले जाएंगे। अगर 4 कर दिया तो +1 हो जाएगा। ऐसे ही आगे i6 करेंगे तो मतलब आगे जितने भी होंगे वो सारी प्लस में वैल्यू आती चली जाएंगी, वो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। तो ये सम्मिश्र संख्या में z इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई, ये रूप आपको याद रखना है, जिसमें x आपका रियल यानी कि वास्तविक, y आपका काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी का i पहले ले लिया गया है, जिसके साथ दिया गया हो वही काल्पनिक हो जाता है, क्योंकि इसके साथ i है, ऐसे ध्यान रखना है। अब इसमें आपको मॉडुलस याद रखना है। मॉडुलस मतलब मापांक, ये अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। और कोणांक यानी कि आर्गुमेंट। तो कोणांक भी हम पढ़ेंगे और मापांक भी पढ़ेंगे। मापांक में तुम्हें कुछ नहीं करना है, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इसी तरीके से आप कोणांक में जब आप आएंगे तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। ये दो फार्मूले आगे आपके काम आएंगे, इसलिए आप इसको अभी ध्यान से देख लें और आगे आने वाले समय में ये फार्मूले खूब यूज होंगे। ठीक है, तो मॉडुलस इसे कहते हैं, यानी कि मापांक। √x² प्लस y स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, अंडर लगाना है, इसका स्क्वायर कर देना है, वास्तविक संख्या का स्क्वायर कर देना है, और काल्पनिक संख्या का स्क्वायर कर देना, अंडर कर देना है। पूर्णांक में बात करेंगे तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन, ठीक है, z बराबर दिया हुआ है x प्लस आई वाई। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है। ये क्या है? यह एक सम्मिश्र संख्या है। क्या है? सम्मिश्र यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अगर हम आपसे पूछें कि z का संयुग्मी क्या होगा, z का संयुग्मी क्या होगा, मतलब कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? कुछ नहीं करना है आपको, सीधे z का z बार यहाँ पर इसको डिनोट कर देते हैं, और यहाँ पर जो प्लस दिया हुआ है इसकी जगह पे बस आपको माइनस लगा देना। क्या लगा देना है? माइनस लगा देना। तो ये इसका हो गया संयुग्मी। तो z बार इक्वल टू x माइनस आई वाई। इसकी जो यूज होती है वो कहाँ पर होती है? ये होती है गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए। गुणात्मक प्रतिलोम के लिए कैसे? ये फार्मूला याद कर लीजिए, z इनवर्स इज इक्वल टू z बार यानी कि कॉन्जुगेट z का अपॉन मॉड z का स्क्वायर। और मॉड z जो होता है वो क्या होता है? √x² प्लस y स्क्वायर। अब जो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये दिया गया है सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए 4 - 3i। तो इसका हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11 पर हम चर्चा करेंगे। तो जो ये 11 क्वेश्चन है, तो जैसा कि हम इस क्वेश्चन का गुणात्मक प्रतिलोम इंग्लिश में कहें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसको हम लेट कर लेंगे, यानी कि मान लेंगे, माना z इक्वल टू 4 - 3i। ठीक है, अब इसका हम सबसे पहले निकालेंगे संयुग्मी। क्या निकालेंगे?
संयुग्मी, ठीक है। तो जेड बार का जो संयुग्मी सीधे सीधे माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये आपका जेड का संयुग्मी, इंग्लिश में कहें तो कांजुगेट, कांजुगेट। अब इसका हमारा यूज कहाँ होगा, जैसा कि फार्मूला हमारा होता है गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का, जेड इन्वर्स इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा जेड बार तो निकल आया है, हमें अब मॉड जेड और निकालना है। तो मॉड जेड का फार्मूला अभी भी बताया हमने, क्या होता है, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर जो कि यहाँ 4 दिया हुआ है, प्लस वाई का स्क्वायर जो कि यहाँ पे हमें -3 दिया हुआ है। इस तरीके से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, यानी कि हमारा आ गया है 5। अंडर रूट 25 आएगा जो निकल के हमारा 5 दे देगा। अब ये वैल्यू जो मॉड जेड की है और हमारे पास जेड बार की जो वैल्यू है, इसको हम कहाँ रख देंगे, आके इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, आके इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो रख दीजिए, जेड बार जो दिया हुआ है 4 + 3i, मॉड जेड की जो वैल्यू है वो 5, ऊपर इसके लगा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो 25 एक बार 4 के नीचे लिख देंगे, एक बार 3 के नीचे लिख देंगे, और ये आपका हो गया है जेड इन्वर्स यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। पुश करो बेटा। ये जो चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये दोनों बोर्डों के लिए है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों लोग समझ सके अच्छे से। a + iv के रूप में व्यक्त करना है। हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, 1/3 + 3i की होल पावर 3। तो बहुत ईजी है बच्चों, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले आप लोगों ने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ b³ 3ab ब्रैकेट में a + b। सेम इसी फार्मूले पर आधारित है ये हमारा जो क्वेश्चन है। इसको हम ओपन करेंगे, सबसे पहले एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो a³ एक ही जगह पे यहाँ पर है 1/3 और v की जगह पे 3 है, a³ + v³ + 3, a की जगह पे 1/3 है a, b की जगह पे 3i है b, फिर ब्रैकेट लगाएंगे a + b, ये क्या है, a + b। तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे 1/3 + 3i। अब इसको हम ओपन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे पावर 3 है तो 1/3 की पावर 3, तो इसको ओपन करेंगे, 3 3 जा 9 3 जा 27, यानी कि 3 3 9 3 27। ऐसे इसको ओपन कर लेंगे, 3 3 9 3 27 i की पावर 3। ये आपका 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर ये 3i ब्रैकेट के अंदर जाएगी वैल्यू, तो 3i × 1/3 प्लस यहाँ भी आएगी 3i × 3i, तो ये 3 3 निपट गया, मतलब डिवाइड हो गया। तो 1/27 प्लस i³ को हम लोग ओपन कर लेंगे, जैसा कि हम लोगों ने इस चैप्टर में पहले भी पढ़ रखा है कि i² की वैल्यू -1 होती है। अब हमें चाहिए i³, तो क्यों ना हम i से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और i से इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि माइनस की i वैल्यू बन गई, किसकी, i की पावर 3 को हम लिख सकते हैं -i। कैसे, i जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट i² = -1, i को दोनों तरफ i से मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड i, तो i से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर ये i³ बन जाएगा -i हो गया। अब इसकी जगह पर हम क्या डाल देंगे, माइनस का i प्लस i, 3 3 जा 9, यानी कि 3 3 9 i²। फिर हम यहाँ पे i² की वैल्यू डाल देंगे, तो 1/27 -27i और प्लस का i, तो कितने हो जाएंगे, ये माइनस का 27 है, प्लस का i है, तो माइनस का 26i हो जाएगा। इसके बाद i² की वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर देंगे, वो हो गई -1।
तो 1/27 माइनस का 26 माइनस का 26i माइनस का 9। अब यहाँ पर जैसे कि नंबर हमें दिख रहा है, एक 1/27 है, एक माइनस का 9 है, तो इन दोनों नंबरों को हम आपस में पास पास लिख लेंगे, क्योंकि रियल नंबर एक तरफ होते हैं, वास्तविक संख्या एक तरफ और काल्पनिक संख्या एक तरफ। तो काल्पनिक संख्या तो आपकी एक ही है 26i, इसको हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने पे ये आएगी आपकी मल्टीप्लाई 9 7 63 यानी कि 9 7 63, 3 आ गया, 6 बचा है, 9 दूनी 18 और 6 24 माइनस का 26i। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो ये आ जाएगा 242/27 माइनस का 26i। ये कटने को अगर है तो काट देंगे, नहीं कटने को तो यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि ये पूरा रूप है a और ये पूरा रूप है b, यानी कि यहाँ पर और कोई टर्म आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये आपका a+iv फॉर्म है। ठीक है, रूप है a+iv फॉर्म है। तो इस तरीके से हो सकता है यहाँ पर होल पावर यहाँ पर 2 दे रखी हो, 4 दे रखी हो, 3 दे रखी हो, तो इसको हम अकॉर्डिंग टू फार्मूले के हिसाब से तोड़ देंगे। जैसे अगर 4 पावर होगी तो 2 के ऊपर 2 कर देंगे, जैसा कि एक सवाल लगा चुके हैं। यहाँ पे हमें पावर 3 दे रखी थी, तो 3 के हिसाब से फार्मूला AQ + BQ का यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब बस आपको पावर को सॉल्व करना था, पावर को सॉल्व कर लिया, i के ऊपर पावर 3 आ गई, यहाँ जो कट रहा था उसे काट दिया, ब्रैकेट को ओपन किया। अब हमें IQ की जो वैल्यू थी उसको हमने बनाया, कैसे बनाया, ये हमने IQ को I² × I यानी कि -i निकल के आ गई वैल्यू, ये हमने साइड में दिखाई है, यहाँ पे ये दिखाई हुई है। ठीक है, ये यहाँ पे वैल्यू दिखाई हुई है। तो इसी तरीके से ये सारी i की वैल्यू पुट कर दी। अब जब इतनी सारी वैल्यू पुट करने के बावजूद भी हमारा i का टर्म बच गया, तो कोई बात नहीं, i का बच जाने दो, बाकी जो नंबर हैं वो दिए गए हैं उसको हम सॉल्व कर लेंगे, और जो नंबर आएगा एलसीएम लेने के बाद 242/27 माइनस 26i, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो जैसा कि हमारा यहाँ पर माइनस की जो वैल्यू दे रखी है और इधर प्लस की दे रखी है, तो माइनस वाली वैल्यू से जब घटाएंगे तो हमारी माइनस की 242/27 यानी कि 242/27 बचेगा। ठीक है, -26 है, यही हमारा ठीक है। उसी से रिलेटेड ये दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है, बस इसमें अंतर कितना है, माइनस का है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, सबसे पहले माइनस को कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस आप कॉमन लेंगे तो -1 के साथ जो पावर दी हुई है वो पावर भी बाहर आ जाएगी। अंदर क्या बचेगा, 2 + 1/3i की होल पावर 3। और आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि -1 की पावर 3 जब होती है यानी कि विषम, तो माइनस आ जाता है। क्लियर। और आपका यहाँ जो वैल्यू दे रखी है 2 + 1/3i की होल पावर 3, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। कैसे, a³, अब फार्मूला ओपन कर देंगे, सेम वही वाला जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, a³ + v³ + 3ab a + b, याद है। तो सेम इसी तरीके से a³ + v³ + 3ab ब्रैकेट में a + ठीक है, इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ पर ओपन कर लेंगे, i की पावर 3, 3 × 9 = 27, ये 3 और 3 ये डिवाइड हो जाएगा ऊपर नीचे। ठीक, 2i ब्रैकेट में 2 + 1/3i। अब बस आपको इतना करना है कि अगर कोई पावर हो, कोई ब्रैकेट के बाहर हो, तो उसको आपको ओपन कर लेना है, फिर i वाले एक तरफ समेट लेने हैं और नंबर से एक तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो i³ दिख रहा है इसकी वैल्यू हम तोड़ के बना सकते हैं, i².i ठीक /27 आपके अकॉर्डिंग हमारे हिसाब से लगा रहा है। ठीक है, क्योंकि उस समय पूछ रहे थे ना कि ये IQ को कैसे हम तोड़ सकते हैं, तो i² × i में, क्योंकि i² की वैल्यू होती है -1, क्या होती है, पढ़ रखी है। ठीक, i² की वैल्यू -1, याद कर लो इसे, लर्न इट। तो इसको हम यहाँ पर अभी ओपन करेंगे। सबसे पहले 2i, तो 2 दूना 4i प्लस यहाँ 2/3 और i हो जाएगा i²। बस वैल्यू डाल देनी है, i² वैल्यू -1 तो -i हो जाएगा /27 प्लस 4i, यहाँ पर भी आपकी वैल्यू माइनस पढ़ने के बाद हो जाएगी -2/3। फिर अब हम देखेंगे तो यहाँ पर एक 8 नंबर इधर दिया है, एक इधर दिए है, इन लोगों को आपस में आसपास लिख लेंगे क्योंकि ये जोड़े घटाए जाएंगे। तो 8 - 2/3 माइनस का i/27 प्लस का 4i
एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 ले लेंगे, फिर 8 3 जा 24 में से 2 चला जाएगा तो 22 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करें तो 27 एलसीएम लेंगे, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने के बाद 27 एलसीएम लेंगे तो आई, और यहाँ पे जब प्लस है माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस आ जाएगा, और उसके नीचे जब 1 मानेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे 27, और 27 4 जा कितना होगा, 27 4 जा 108, कितना होगा 108। ठीक है, अब 108 से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे आई को, तो 1 टाइम्स आई जब सब्ट्रैक्ट होगी कितना आएगा, माइनस का 107 आई, यहाँ से माइनस निकलेगा और एक ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब जो ब्रैकेट के बाहर माइनस दिया हुआ था उसको अंदर भेज देंगे, तो माइनस का 22/3 माइनस 107 आई अपॉन 27, यही आपका आंसर। अगर ये डिवाइड हो रहा होता तो डिवाइड कर देते, नहीं हो रहा है तो इसको यहाँ पे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसकी जो मेन ट्रिक यहाँ पर आपकी जो थी वो माइनस को यहाँ पे कॉमन लेना था, ऊपर होल पावर निकल के आ जाएगा। सेम उसी क्वेश्चन की तरह हो गया ये पूरा, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हो गया। बाकी आपको ये ध्यान देना है आई क्यू की वैल्यू कैसे तोड़नी है, ब्रैकेट कैसे खोलना है, नंबर्स कैसे जुड़ेंगे, आई वाली एक तरफ वैल्यू कर देनी है, नंबर्स एक तरफ कर देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाए।